नहीं स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने अपना हिंदी वन का जो कहानियाँ थी 4 पार्ट उसके पढ़ चुके हैं। ग्रामर में हमने अभी सिर्फ एक्सरसाइज ही पढ़ी है जो हमारी हिंदी वन की बुक में ही है। पीछे की साइड में जो एक्सरसाइज है जो मैंने आपको बताई भी है और वीडियो में भेजी भी है, आप लोगों को उसकी फ़ोटोज़ भेजिए जो आप कर लीजिएगा। परंतु इसके अलावा हमारे पास इस बार हिंदी ग्रामर की कोई बुक नहीं है, तो हमको ग्रामर अपने लेवल पर अपने हिसाब से ही पढ़ना है। तो इसलिए हम आपको जो समझाएंगे कि किस तरह से हमको ग्रामर पोर्शन जो एग्जाम में आएगा, ग्रामर का क्या क्या पार्ट आएगा, वो हम आपको समझाएंगे और कुछ पॉइंट्स हम उसके देंगे आपको लिखने के लिए, कैसे लिखना है, कैसे समझना है और कौन कौन से टॉपिक लिखने हैं, ये हम आपको समझा देंगे। अभी मैं आपको सबसे पहले समझाने जा रही हूँ अनुच्छेद लेखन, अर्थात पैराग्राफ राइटिंग की पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। उसको मैं समझाने के लिए उसके कुछ नियम हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पैराग्राफ क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है, भाव, अनुच्छेद का एक नाम है भाव पल्लवन। यह भी मतलब अपने मन के किसी भी विषय पर जो भाव हमारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं, सिर्फ उसी विषय को लेकर, उस सारे शब्द जो है उसमें जो आएंगे वो उसी विषय को लेकर होंगे, उसी से रिलेटेड होंगे। उनको लिखना एक पैराग्राफ में थोड़े शब्दों में बहुत अच्छे से अपने भावों को, अपने शब्दों को, अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त करना, इसे अनुच्छेद कहते हैं। किसी विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को कम शब्दों में लिखने के लिए बड़े बुद्धि और कौशल की आवश्यकता होती है। किसी भी विषय पर अगर हमको कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखनी है, उसको बहुत अच्छे से समझाना है, तो उसके लिए लिखने के लिए जो हमको अपने जो दिमाग है अपना जो बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, मतलब बहुत अच्छे से अपनी बुद्धि उसमें लगाना पड़ता है कि हमको किस तरह से कैसे शब्दों का प्रयोग करके उस प्रस्ताव अपने अनुच्छेद को प्रभावशाली बनाना है, अच्छी भाषा का प्रयोग करके। अनुच्छेद लेखन के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ 10 बातें हैं जो अनुच्छेद लेखन के लिए अति आवश्यक है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद लेखन एक प्रकार की संक्षिप्त लेखन शैली है। संक्षिप्त मतलब कम शब्दों में अपने भावों को व्यक्त करना, किसी भी विषय पर अपने भावों को कम से कम और अच्छे शब्दों में, प्रभावशाली शब्दों में उसको व्यक्त करना, ये अनुच्छेद लेखन होता है। उसके लिए लेखन शैली कम शब्दों वाली होती है। अतः इसमें मुख्य विषय पर ही केंद्रित रहना चाहिए। मतलब जो विषय हमको दिया है, कोई टॉपिक दिया है, जैसे मेरे सपनों का भारत, ये अगर हमको टॉपिक दिया है तो इसमें सिर्फ मेरे सपनों का भारत मतलब अपने आप क्या देखते हो अपने सपने में, अपने भारत को कैसा देखना चाहते हो, उसके बारे में आपको बताना है, अपने मन के भावों को उसमें व्यक्त करना है और अच्छे शब्दों में उसको व्यक्त करना है। अनुच्छेद लेखन में उदाहरण और दृष्टांत की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पैराग्राफ जब हम लिखते हैं किसी विषय पर, तो इसके लिए हमको कोई उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं होती, या कहीं का कोई दृष्टांत मतलब आंखों देखा कोई हाल हो, या कोई कहानी हमको, कोई वाकया हमको याद आ रहा हो, वो हम उसमें नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि जो पैराग्राफ होता है वो बहुत छोटा होता है, तो इसमें हमको मन गढ़ंत बातों को नहीं डालना है, या कोई भी देखा हुआ सुना हुआ किस्सा कहानी कुछ उसमें नहीं डालनी है। सिर्फ अपने मन के भाव उस टॉपिक के ऊपर जो आ रहे हैं उनको ही व्यक्त करना है। आवश्यकता होने पर उसकी ओर संकेत कर देना ही पर्याप्त है। अगर आपको लगता है कि किसी उदाहरण की आवश्यकता है, किसी दृष्टांत की आवश्यकता है, तो आप केवल उसकी ओर एक इशारा कीजिए। मतलब मुश्किल से 2 या 3 शब्दों में उसके विषय में, उसके बारे में बता दो कि वो एक ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा एक वाकया है। अनुच्छेद में व्यर्थ की बातें उसके प्रभाव को शिथिल बनाती है। जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो उसमें व्यर्थ की बातें नहीं होनी चाहिए। जो उपयोगी है, जो उस टॉपिक से रिलेटेड है, उससे संबंधित है, उन्हीं बातों को उसमें लिखना चाहिए। व्यर्थ में फालतू की कोई भी बात उसमें नहीं लिखना है। अनुच्छेद के सभी वाक्यों का परस्पर घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। मतलब जब हम अनुच्छेद लिख रहे हैं तो उसमें जो वाक्य हम लिख रहे हैं, जो एक वाक्य पूरा हम बना रहे हैं, उसमें जिन शब्दों को हम ले रहे हैं वो शब्द एक दूसरे से आपस में संबंधित होने चाहिए। उनका संबंध आपस में ना हो या कहीं कुछ उसका तारतम्य बिगड़ रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस वाक्य में जो शब्द का उपयोग कर रहे हैं उनका आपस में एक महत्वपूर्ण, घनिष्ठ मतलब पक्का, गाढ़ा
रिश्ता जो होता है, संबंध होना चाहिए। तो विशेष ध्यान देना चाहिए कि उसमें पहला और अंतिम वाक्य जो है वो अर्थपूर्ण और प्रभाव डालने वाला होना चाहिए। प्रथम वाक्य की विशिष्टता, मतलब उसमें विशेषता यह होनी चाहिए कि वह अनुच्छेद के संबंध में पाठक का कौतूहल जागृत करने में किस सीमा तक समर्थ है। पाठक मतलब पढ़ने वाला, कि उसको पढ़ने वाला किस प्रकार उसके मन में उसको पढ़ने के लिए जिज्ञासा जागृत होती है और वो उसको पढ़ने के लिए प्रेरित होता है, उसको पढ़ना चाहता है। अंतिम वाक्य की विशिष्टता उस तथ्य पर निर्भर करती है कि पाठक की जिज्ञासा समाप्त हो जानी चाहिए। वो किस सीमा तक उसकी जिज्ञासा शांत हुई है, मतलब उसने उस अनुच्छेद को पढ़कर किस प्रकार उस टॉपिक को समझ लिया और उसको वह टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ गया है। अनुच्छेद में भाषा की शुद्धता तथा शब्दों के चयन पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भाषा एकदम शुद्ध होना चाहिए और शब्द जो है बहुत ही प्रभावपूर्ण उपयोग में आने चाहिए। मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद को शक्ति प्रदान करता है। अर्थात जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो हम वहाँ पर जब हमें जरूरत पड़ रही हो तो वहाँ हम कुछ अच्छे मुहावरे, लोकोक्तियों का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। तथा भावाभिव्यक्ति को ये जो है हमारे भावों को अभिव्यक्त करने का एक प्रभावशाली तरीका होता है। अनुच्छेद में लेखन में अनुभूति की प्रधानता अपेक्षित है। मतलब अनुभूति मतलब हमको क्या उस विषय पर महसूस हो रहा है, ये भी हमको उस विषय के बारे में लिखते समय में ध्यान रखना है कि अपनी अनुभूति क्या है उस विषय से रिलेटेड, उसको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद लेखन में परीक्षार्थी को इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी बात को उतने ही शब्दों में बांधने का प्रयत्न करे जितने शब्द प्रश्न पत्र में कहे गए हैं। एक ये विशेष इसका गुण है कि जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो हमको यह जो उतने ही शब्दों में उस अनुच्छेद को लिखना है जितने शब्द सीमा हमको दी गई है। प्रश्न पत्र में अगर हमको 120 शब्द, 50 शब्द, 100 शब्द, जो भी शब्द सीमा हमको दी गई है उसी में यह अनुच्छेद हमारा पूर्ण होना चाहिए। व्यर्थ की बातों पर इसमें हमें ध्यान नहीं देना है। 2-4 शब्द कम अधिक होना आपत्तिजनक नहीं है। तो 2-4 शब्द कम या अधिक हो जाए तो चलेगा, परंतु बहुत अधिक हमको उसमें बढ़ाना नहीं है और बहुत कम शब्दों में भी अनुच्छेद को नहीं लिखना है। सामान्यतः 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखा जाता है। वैसे तो अधिकतर अनुच्छेद को 100 शब्दों में ही लिखा जाता है। उसकी शब्द सीमा जो होती है 100 शब्दों तक होती है। इस प्रकार आज हमने अनुच्छेद समझा। अब इस अनुच्छेद को समझने के लिए मैं कुछ टॉपिक्स आपको आपके अपने स्कूल के जो ऐप है CI सॉफ्टवेयर में भेजूंगी, उसमें दूंगी आपको 4 टॉपिक। उन टॉपिकों पर अनुच्छेद लिखा हुआ है, वो जो मैं आपको दूंगी, इसे आप अपनी कॉपी में अवश्य लिखना। थैंक यू।